पर्यटन विभाग की तरफ से होटल क्लार्क्स आमेर में प्रवासी राजस्थान मीट टूरिज्म सेक्टर प्री समिट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रवासी राजस्थानियों की उपलब्धियों, निवेश संभावनाओं और राज्य में पर्यटन विस्तार के प्रयासों पर विस्तृत संवाद हुआ। इस दौरान राजस्थान के सांस्कृतिक धरोहर, लोक विरासत, उद्यमिता और आधुनिक पर्यटन ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में नए आयाम प्रस्तुत हुए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रवासी राजस्थानी मीट टूरिज्म सेक्टर प्री समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रियाएं सुगम हुई हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश का आह्वान किया और कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह आयोजन राजस्थान को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का भी मौका मिलता है। आज का ये आयोजन राजस्थान के वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सभी यहाँ आए हैं। निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अतिथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को विश्व का अग्रणी, हरित, सुरक्षित और वर्ष भर सक्रिय पर्यटन स्थल बनाने के लिए संकल्प हम सबको लेना है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश ही नहीं, विदेशों में भी राजस्थान अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। समिट के दौरान पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के साथ सार्थक चर्चा हुई और कई उपयोगी सुझाव प्राप्त हुए। राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए कई एमओयू अब धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने बताया कि समिट में पर्यटन क्षेत्र में संभावित नवाचारों पर भी विशेष चर्चा हुई। राजस्थान सिर्फ विरासत पर आधारित नहीं, बल्कि एडवेंचर, फिल्म, वेलनेस, ट्राइबल, ग्रामीण और क्विजीन टूरिज्म जैसे कई आयामों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई पर्यटन नीति, फिल्म पर्यटन नीति, एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी और राजस्थान टूरिज्म ऐप जल्द लॉन्च होंगे। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों, उद्योग जगत, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं की सक्रिय भागीदारी को सराहा और कहा कि सभी के सहयोग से राजस्थान को वर्ष पर्यंत चलने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। राजस्थान सेंट्रिक बनाया है, क्योंकि राजस्थान की जिस तरह से राजस्थान में पहले भी बहुत शूटिंग्स हो रही हैं, अब हम लोग और कैसे इनको बढ़ा सकते हैं। जो राजस्थानी फिल्म्स बनाते हैं उन लोगों को क्या इंसेंटिव्स दे सकते हैं, ज़्यादा राजस्थानी लैंग्वेज में फिल्म्स बने, उसके लिए भी हम लोगों ने इसको जोड़ा है उसमें। तो ऐसे और बहुत सारे जो नए डेस्टिनेशंस हैं, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे जो ऑलरेडी वेल नोन डेस्टिनेशंस हैं उसके बारे में तो ऑलरेडी सब जानते हैं, लेकिन जो लेसर नोन डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनको और बढ़ाने के लिए, वहाँ रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, वहाँ इकोनॉमी उस जगह की इकोनॉमी और सुधरे, उसके बारे में भी हम लोग कर रहे हैं काम कि टूरिज्म से कैसे उन जगहों को भी जोड़ा जा सकता है। कार्यक्रम में राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सुमन बिल्ला, राजस्थान पर्यटन के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ अरुण मिश्रा, ईज माई ट्रिप की अध्यक्ष पीती सत्यनारायण, बॉलीवुड अभिनेता राजीव खंडेलवाल, डिजिटल इन्फ्लुएंसर काम्या जानी, क्लार्क्स ग्रुप के एमडी अपूर्व कुमार, लाली होम स्टे की को क्रिएटर देवयानी भटनागर, थ्रिलोफीलिया की सीईओ चित्रा गुरनानी डागा सहित प्रवासी राजस्थानी और पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े अनेक लोग मौजूद रहे। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।